नमस्कार दोस्तों, आज हम किडनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो बेसिकली 10th क्लास के उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट है, जिसमें किडनी के बारे में विशेष रूप से जानना है और किडनी के बेसिक यूनिट जो है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि किडनी का अगर जैसे किडनी हुआ, उसको बीच से अगर काटेंगे तो उसके बीच से कटा हुआ भाग का डायग्राम है। इसमें जो सबसे बाहर का जो लेयर है, इसी को कॉर्टेक्स बोलते हैं। सबसे बाहर के लेयर को कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं पिरामिड शेप के जो देख रहे हैं, इस तरह का होता है। ये संख्या में 12 से 16 होती है ना। लेकिन यहाँ हम 2-4 बस समझाने के लिए लिए हैं। तो इसी को हम मेडुला बोलते हैं, और इसके बाद जो ये पूरा देख रहे हैं, यहाँ से ये पूरा वाला पार्ट रेनल आर्टरी होती है, ये रेनल वेन होती है, रेनल आर्टरी, और ये यूरेथ्रा होता है, मूत्रवाहिनी होता है ना। ये तीनों को मिला करके हम बोलते हैं पेल्विस बोलते हैं। ये तीनों का पार्ट है। यहीं से मूत्र का निर्माण होकर के नीचे मूत्राशय में आकर जमा होता है। ये पूरा पार्ट मिला करके बोला जाता है। इसको बेसिकली इस पार्ट को इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी बोलते हैं। अब इसमें ये बाहर वाला लेयर को पहले ही बात कर चुके हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये किडनी का कवर हो गया है ना। अब इसका कुछ बेसिक जानकारी जो है देख लेते हैं। किडनी का जो आकृति होता है, आकृति मतलब देखने में कैसा लग रहा है आपको, तो यह बीन के शेप के आकार का होता है ना। बीन शेप का होता है ना, बीज के जैसा होता है उसके। और इसकी संख्या पूछेगा, किडनी की संख्या कितना है, तो संख्या में ये 2 होता है, यानी एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, दोनों मिला के 2 संख्या होती है इसकी। और इसका जो बेसिक यूनिट जो है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है, जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। और इसकी अगर वजन का बात कर ले, वजन यानी वेट का बात कर ले, तो ये लगभग 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है ना। 120 से 170 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। वही इसका लंबाई का बात कर ले, लंबाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई कितना होगा, है ना। मतलब आपके अंदर जो एक किडनी है, उसका लंबाई कितना है, तो लंबाई बेसिकली इसका 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। याद रखना सेंटीमीटर, कई बार एम करके ऑप्शन में आ जाएगा, तो वहां आप गलती कर सकते हैं। तो इसको जरा ध्यान में रखना है कि यहाँ 10 से 12 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। वही हम इसका चौड़ाई यानी व्यास का बात कर ले, कहीं कहीं चौड़ाई लिखेगा या व्यास बोलेगा, दोनों बात सेम है। तो जस्ट इसका आधा कर लेते हैं हम, इसका 5 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। वही हम इसकी त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या, तो आप तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसको सिर्फ लंबाई याद करने का जरूरत है, उसका आधा कर देंगे तो व्यास होगा या मोटाई होगा, और उसका आधा कर देंगे। आप जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इसका जो आधा होगा वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, यानी 2.5 to 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका व्यास त्रिज्या हो जाएगा। अब ये इसके बारे में बेसिक जानकारी है। उसका आकृति बीन के शेप का होता है ना। संख्या में ये किडनी 2 होता है। उसका वजन जो 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है। लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, व्यास जो होता है 5 से 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या की बात कर ले तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होता है। वही इसका इकाई कर ले, इसकी बाहरी आवरण की बात करें, है ना। बाहरी आवरण का अगर हम बात कर ले, बाहरी आवरण का बात करें, बाहरी आवरण का मतलब समझ रहे हैं ना। बाहरी आवरण मतलब ये वाला एरिया, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। वही हम ये पिरामिड शेप के जो देख रहे हैं, इसकी बात कर ले, ये बीच वाला या मध्य वाला इसको बोल सकते हैं, है ना। तो इसकी संख्या जो होता है, ये इसको मेडुला बोलते हैं। और इसकी संख्या जो होता है लगभग 12 से 16 होती है, संख्या में 12 से 16 होती है। और ये तीनों मिला करके पेल्विस की बात कर चुके हैं।
और इसका जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। इसीलिए इसके किडनी के जो अध्ययन है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। इसका अध्ययन जो है, इसका स्टडी है, स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? नेफ्रोलॉजी बोल देते हैं, है ना। नेफ्रोलॉजी बोल देते हैं। इसका डॉक्टर जो होता है, स्पेशलिस्ट जो होता है या विशेषज्ञ, उसको कह सकते हैं, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये किडनी के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। और